स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। भगवान वो सौंदर्य, वो जादू आपके रूप में है, वो आपकी तपस्या और आपके त्याग के अंदर वो चमत्कार है कि जिंदगी भर में यहाँ वहाँ भटकते रहा, घूमते रहा, डोलते रहा, और जैसे ही मैंने आपको देखा भगवान, बस मैं आपका हो गया। जन्म जन्म के लिए, इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया। चैत्य भक्ति में आचार्य पूज्य पाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रभा परिचुंबितो, प्रभा ने चुंबन किया है, प्रभा ने चुंबन किया है। किसका चुंबन किया है? प्रभा मतलब कौन सी प्रभा? किसी महिला, किसी स्त्री का नाम नहीं है। देवताओं के मुकुट से जो मणि लगी होती है, जो रत्न लगा हुआ होता है, रत्न से किरण निकलती, जो प्रभा निकलती, वो प्रभा, वो किरण, वो प्रकाश, देवताओं के मुकुट में लगे मणि का प्रकाश, उससे भगवान आपके चरणों का चुंबन किया है। इसी चैत्य भक्ति के अंदर वो प्राचीन महान आचार्य पूज्यपाद आचार्य वो पहले श्लोक के अंदर लिखते हैं यही बात, 35 श्लोक के अंदर भी लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? इस पर तीर्ण चुंबनी चरणवा चरणान विंदद्वयम। भगवान आपके चरण अरविंद, चरण कैसे? अरविंद है, आपके चरण कमल के समान है, कमल के समान। आपने मान क्या बैठे? अगर आपने ऐसा माना कि मेरी लाइफ खिलते हुए कमल की तरह है, क्या आपने मान लिए मेरी जिंदगी खिलते हुए कमल की तरह है, तो आप जीवन में खिलना शुरू करोगे। कौन सा? इसको बोलते हैं मेटाफरकेशन, मेटाफर, बहुत बड़ी टेक्निक है साइंस की ये। आपने एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले महाराज जिंदगी में कुछ नहीं मिला, हर जगह से धोखे मिले, जूते मिले, लाते मिली। तो मैंने कहा एक काम करो, किसी मुहावरे के अंदर, किसी कहावत के अंदर मुझे बताओ कि आपकी जिंदगी कैसी है, किसी चीज से आपकी जिंदगी की तुलना करो। मैंने गाना सुना है पिक्चर का, जिंदगी कटी पतंग है। अब जो अपने आप को कटी पतंग मानता है, उसे कैसे प्यार, सम्मान, इज्जत उसे मिल सकता है? आपने मान लिया क्या? एक क्या बताऊं मैं, क्षुल्लक जी थे, तो वो मुझे, हाँ औरंगाबाद की बात है, तो पूजा पाठ में ऐसा आता नहीं आता है, संसार में विष बेल नारी तजगे जोगीश्वरा, ऐसा आता नहीं आता है? दसों की पूजा में आता है, ब्रह्मचर्य वाली पूजा में आता है, विष की बेल है नारी। तो वो चुल्लक जी मुझे बोलते हैं, अरे महिलाएं विष की बेल नहीं होती है, तो चंदन की बेल होती, चंदन की बेल। क्या बोलते वो? ये चंदन की बेल होती, चंदन की बेल। और साल 2-3 साल भर भी नहीं हुआ, शायद 1.5 पौने 2 साल हुए, मालूम पड़ा वो चुल्लक जी पीछे छोड़ के अपने घर चले गए। आपने अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपने जीवन को, अपने रिलेशंस को, अपनी हॉबी को, हैबिट्स को किन चीजों से तुलना करी है? ये लड़का चाइना से लौट के मेरे पास में आया, मेरा बड़ा खास शिष्य था, बड़ा दुखी सा दिख रहा था। मैंने क्या बात है, तो इतने ट्रिप से लौट के आया, तो इतना बड़ा टाइप करके आया है, बिजनेस का बड़ा भारी काम पे वो सिग्नेचर करवा के लाया था किसी वहाँ चाइना के किसी मिनिस्टर के, वहाँ के किसी डिपार्टमेंट के अंदर, बड़ा भारी बिजनेस चलता है आज भी उनका, तो वो साइन करा के लाया था। तो वो मैंने कहा खुशी वाली बात है। बोले क्या हुआ? वो वहाँ वो बड़े बड़े ज्योतिषी लोग रहते हैं, टैरोट कार्ड का सिस्टम है वहाँ पर। तो टैरोट कार्ड एक वो ताश के पत्ते जैसे होते हैं, उसमें एक तरफ फोटो बना होता है, वो पत्ते खींचते हैं और पत्ते पर जो फोटो आता है उस फोटो के हिसाब से भविष्य बताया जाता है। ये प्राचीन काल की विद्या थी, ये पहले शब्द नहीं थे स्टार्टिंग में, जो प्रागैतिहासिक काल था, जो वैज्ञानिक जो बोलते हैं, जब इंसान आदि मानव था, गुफाओं में, जंगलों में रहता था, उस जमाने में इंसान के पास इतने बढ़िया शब्द नहीं थे, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी नहीं थी, इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान नहीं था। जब कबीलों में आदिवासी बन के इंसान रहा करता था, उस जमाने की बात है। तो उस जमाने में अपनी बात को बोलने के लिए, अपने दिल को खोलने के लिए, सामने वाले के दिमाग में, दिल में अपनी बात को उतारने के लिए शब्दों की बजाय चित्रों का सहारा लिया जाता था। तो उनका क्या चित्र निकला? वो लड़का बोलता है मैं जोशी के पास में गया, तो मैंने टैरोट कार्ड रीडर था, ताश के पत्तों से भविष्य बताता था। एक पत्ता खींचा, पत्ते में क्या आया? बोले वो ज्योतिषी ने मुझे बताया कि तेरी सारी उपलब्धियां, तुझे बड़ी बड़ी उपलब्धियां होगी, बड़ी बड़ी सफलताएं तुझे मिलेगी। सफलता कैसी रहेगी? सफलता आएगी और फिसल जाएगी, चले जाएगी।
क्या फोटो क्या बना था कार्ड में फोटो था, एक आदमी खड़ा हुआ है टांग फैला करके, वो दोनों हाथ उसके ऐसे फैला के खड़ा हुआ है, दोनों हाथ मछली पकड़ के रखी है, मछली दोनों हाथों में 2 मछली पकड़ के रखी है। कहाँ खड़ा है? समुद्र में खड़ा है। कैसे खड़ा है? एक मछली इधर इस पैर के नीचे और दूसरी मछली उधर उस पैर के नीचे, 2 बड़ी बड़ी मछली पे खड़ा हुआ है और हाथ में 2 मछली है। जो उसने कहा ये मछली पानी में होती है और इंसान खड़ा हो तो तुरंत तो ढड़ाम करके पानी में गिर जाएगा, तेरी सारी सफलताएं, तेरे सारा सुख सौभाग्य सब खत्म हो जाने वाला। मैं कहा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है अगर तुम नदी किनारे जाओ, तालाब किनारे जाओ, समुद्र किनारे जाओ, मछली वहां पे तैर रही है, कछुआ वहां पे तैर रहा है, तुमको देखते से ही भाग जाएगा। हल्की सी आहट होगी, हल्की सी आवाज होगी, इट विल रन अवे, वो दूर भाग जाएगा कछुआ और मछली। लेकिन जब तुम गए तो वो मछली हटी नहीं, हिली नहीं, तुम खड़े हो गए उसके ऊपर। अरे कितना असंभव काम है। जब कोई इंसान मछली पे खड़ा हो सकता है क्या समुद्र के अंदर? मछली समुद्र में है, मछली समुद्र में तुम खड़ा हो गए। अरे जो काम कोई नहीं कर पाया, जो काम औरों के लिए असंभव है, वो काम तेरे चुटकियों में संभव हो जाएगा तेरे लिए। क्या इंटरप्रिटेशन है? कोई घटना घटी, घटना का अर्थ आपने क्या निकाला? 2 लोग ज्योतिष पढ़ के आए, पुराने जमाने की बात है, टेलीफोन और ट्रेन और प्लेन ये सब मोबाइल उस जमाने में नहीं हुआ करते थे, बरसों पुरानी बात है, 100-200 साल पुरानी बात है। तो वो काशी से ज्योतिष पढ़ करके आए। एक कुम्हार रास्ते में गांव पड़ा, वहां कुम्हार कुछ मटके, कुछ मिट्टी से कुछ पात्र, कुछ बर्तन, कुछ मटके बना रहा था। तो कुम्हार ने कहा कि बड़ा तिलक लगाया हुआ है, बड़े पंडित जी लग रहे हैं, तो चलो पूछते हैं। तो वो कुम्हार बैठे बैठे घड़े बनाते बनाते पूछता उन 2 युवा विद्वानों से कि बताओ मेरा बेटा खो गया है, गुम गया है, क्या मालूम कहाँ चली गया है, कोई अता पता ही नहीं है, कोई खबर नहीं है, बताओ और लौट के आएगा कि नहीं आएगा। तुरंत एक विद्वान बोलता है वो तो मर गया, वो कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा, कभी लौट के। दूसरा विद्वान बोलता है बस अभी 2-4 दिन में लौट के आने वाला है। तो कुम्हार बोलता है 2-4 दिन में क्या बिगड़ रहा है, बरसों तक आप काशी बनारस में रहे, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, ज्योतिष का अध्ययन किया, विद्वान बने, 2 दिन और मेरे घर पे रुक जाओ, मेरी मेहमान नवाजी को स्वीकार करो, देख लो किसमें कितनी विद्या है, किसका गणित कितना सच्चा है, कितना झूठा है, चेक कर लो अपने आप को, परीक्षा कर लो अपने आप की। और क्या हुआ, वो दोनों विद्वान वहीं रुक गए। तीसरे दिन सुबह, तीसरा दिन हुआ ही नहीं कि सुबह सुबह बेटा घर वापस लौट के आ गया। कुमार फिर से बैठा उन दोनों विद्वानों के साथ में, आपने कैसे कह दिया कि बेटा कभी लौट के नहीं आएगा, और आपने कैसे कह दिया कि बेटा जल्दी लौट के आएगा? उसने कहा, पहले वाले विद्वान ने कहा, जब आपने सवाल पूछा था, आप चक्का बैलगाड़ी का चक्का नहीं होता, चक्के के ऊपर मट्टी रखी, उसको अपने डंडे से जोर घुमा दिया, मटके ऐसे बनते हैं, एक चक्का होता है, वो चक्के को गोल जोर से घुमा देते हैं। आजकल तो मशीनें बन गई, मशीन से चक्का घूमता है, पहले वो डंडे से चक्के को घुमाते थे, चक्के को घुमा दिया और बीच सेंटर में जहाँ पे धुरी होती है, जहाँ पे कील लगी होती है ना, जिस जगह से वो चक्का गाड़ी से जुड़ा हुआ होता है उस जगह पर मट्टी रख देते हैं, और हाथ कैसा था, वो हाथ को ऐसा रख देता है। कभी आपने किसी वीडियो में देखा हो, सचमुच में देखा हो कि वो मटका कैसे बनता है, कि वो कुल्हड़ कैसे बनते हैं, दिए कैसे बनते हैं, तो ऐसे ही बनते हैं। चक्का गोल गोल जोर से घूमता है, पीछे मिट्टी रख देते हैं और फिर उससे वो बर्तन, जो दिया बनाना है, जो चीज बनानी वो चीज बन जाती है। तो जब आप मटका बना रहे थे, आपने हमसे सवाल पूछा तो आपका ध्यान हमारी तरफ हो गया और आपने हमारी तरफ ध्यान कर दिया। देन व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ? बोले हुआ ये कि आपके हाथ से आपका हाथ फिसल गया, स्लिप हो गया, मिस हो गया, और क्या हुआ, वो जो मिट्टी का लौंदा था, वो गीली मिट्टी का जो इतना सारा पार्ट था, वो नीचे गिर पड़ा, वो धूल में मिट्टी में मिल गया। तो मैंने क्या इसका मीनिंग निकाला, मैंने ये मतलब निकाला, आपका बेटा मिट्टी में मिल गया मतलब वो मर गया। दूसरे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मिट्टी में तो मिला है, वो उसका ध्यान हटा, वो मिट्टी में तो मिला, लेकिन आया कहां से था? मिट्टी से तो आया था, मिट्टी से आया था, वापस दोबारा मिट्टी में मिल गया। तो क्या उसने मतलब निकाला, आपका बेटा आपको दोबारा मिल जाएगा, मिट्टी में से आया, मिट्टी में मिल गया।
इसे बोलते हैं निमित्त शास्त्र। क्या बोलते हैं इसको? निमित्त शास्त्र। बाहर घटनाएं घट रही होती, घटनाओं से आप भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। एक सज्जन ने पूछा कि मेरे 4 बेटे हैं, ये चारों लाइफ में क्या बनेंगे? महात्मा सन्यासी से पूछा। सन्यासी ने कहा ये तो बड़ा उपद्रवी निकलेगा, बड़ा दुष्ट पापी निकलेगा, खाना की ना कटाएगा, ऐसे उठपटांग धंधे कर्म करेगा, ये खुद भी मरेगा, आपको भी ये मरवाएगा ये। तो दूसरे ने पूछा कि नहीं ये थोड़ा सा ठीक ठीक रहेगा। ये तीसरा कैसे निकलेगा? तीसरा मतलब कि ये तो ना कुछ पैसे को रुपये को बढ़ा पाएगा ना कम कर पाएगा, ये सामान्य रहेगा। और चौथा बड़ा परोपकारी निकलेगा, बड़ा धर्मात्मा निकलने वाला है ये। बोले ऐसे कैसे कह दिया? हाँ बोले इन चारों ने केले खाए और एक ने छिलके को उठाया सड़क पे फेंक दिया और कोई गिर गया, फिसल गया, फिर ताली बजाने लगा, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। क्या ये बचपने का लक्षण है? ये बचकानी हरकत है। कोई केले के छिलके पे गिर गया और आपको मजा आ जाता है, मजा आ गया। ऐसा आप लाइफ में करते नहीं करते? आप लोग ऐसा करते नहीं करते? बताओ। कोई दुखी हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है, अरे मजा आ गया, बहुत हवा में उड़ रहा था, उसने मेरा उस दिन बहुत बड़ा अपमान किया था, इसने मेरी जोर से टांग खींची थी, सबके सामने इसने मुझे जलील किया था, मुझे इतने ताने दी कि मैं क्या बताऊं। अच्छा हुआ पाप पकड़ा फूट गया, इसके आपको मजा आ जाता है। जो दुकान बर्बाद हो जाए, धंधा ठप हो जाए, उसका प्रोग्राम फ्लॉप हो जाए, आपको बड़ा मजा आता है। मेरी पिक्चर सुपरहिट होनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे की पिक्चर फ्लॉप होनी चाहिए, ऐसी फीलिंग मन के अंदर। इसलिए कहा उपद्रवी दुष्ट आतंकवादी बनेगा। दूसरा कैसे? इसने केला तो खाया, फसल को बजाय वहां दूर फेंकने के यहाँ पास से फेंक दिया। तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने केला खाया, छिलका लिया और डस्टबिन में कचरे के डब्बे में डाल दिया। और चौथे ने क्या किया? केले का छिलका ले गाय को खिला दिया। गाय खिलाया मतलब क्या? परोपकारी धर्मात्मा ये लाइफ में बनने वाला, जीवन में बनने वाला है। आपकी हरकतें कैसी हैं? आपकी क्रियाएं कैसी हैं? बताओ। सड़क पे बच्चे ने उठाया, कंकर फेंक के मारा कि रास्ते चलते ने पकड़ा और एक तमाचा गाल पर लगा दिया। बताओ, तमाचा मार दिया। अब बेटा घर में रोते रोते आया, माँ ने वास्तु वाले को बुलाया, वास्तु में क्या कमी है? मेरे बेटे को तमाचा क्यों पड़ा? बताओ, मेरे बेटे को तमाचा क्यों पड़ा? पति को धंधे में घाटा क्यों? वो वास्तु में कौन सी कमी? धंधे में घाटे पे घाटा होते जा रहा है। अरे वास्तु में कमी नहीं है, कमी तेरी बुद्धि, तेरे दिमाग के अंदर है। मार्केट डाउन हो रहा था, चांदी गिरते जा रही थी, और फिर भी तूने 20 किलो चांदी खरीद ली, फिर 50 किलो चांदी खरीद ली। मार्केट का अध्ययन किया ही नहीं। मार्केट का अध्ययन क्या नहीं, मात्र वास्तु का अध्ययन किया तो क्या वो चीज फलदायी नहीं होने वाली है? आपने शास्त्रों का मात्र अध्ययन किया, समाज का अध्ययन नहीं किया, लोगों के दिलो दिमाग का अध्ययन नहीं किया, तो फिर ऐसी समस्याएं पैदा होने वाली जीवन के अंदर। लोग जन्म कुंडली दिखाते हैं, जन्म कुंडली दिखा के लोग शादी करवाते हैं। बताओ, 1 लाख जन्म कुंडली मिलाओगे तो 1 लाख लड़कियों में से मुश्किल से एक आधी लड़की ऐसी मिलेगी जिसे पूरे 36 गुण मिलने वाले। कभी नहीं होता है, चाहे वास्तु, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कुछ भी चीज जीवन की हो, हर चीज 100% आप पर फिट नहीं बैठने वाली है। एक कहावत है, जोड़ी बोले ना, पति पत्नी की जोड़ी हमेशा जोड़ी परफेक्ट। कौन सी जोड़ी परफेक्ट होती है? कौन सी जोड़ी परफेक्ट होती है? बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल सेम। कौन सी जोड़ी? जूते की जोड़ी, चप्पल की जोड़ी। जूते चप्पल की जोड़ी परफेक्ट होती है, बाकी पति में जोड़ी कभी परफेक्ट नहीं होती है। ये पत्नी थोड़ी सी गर्म स्वभाव की होती है ना, तो कभी पति थोड़ा सा उबलने वाला, भड़कने वाला मिल जाता है। ऐसी हर जोड़ी में होता है, चाहे बाप बेटे की जोड़ी हो, चाहे दादा और पोते की जोड़ी हो, चाहे सासू बहू की जोड़ी हो, कभी कोई जोड़ी परफेक्ट होती ही नहीं है। परफेक्शन कहीं पर होता तो कहां पर होता है? यहां पर होता है। असंतुष्ट कहीं पर होती है, नाराजगी कहीं पर होती, कमी कहीं पर, तो कमी यहां पर हुआ करती है। आज जब बैठे हैं भक्तामर के पवित्र मंत्रों का जाप करने के लिए, इन पवित्र श्लोकों को हृदय के भीतर तक उतार देने के लिए, मन्य वरी हराद एव दृष्टा, भगवान मैंने दुनिया भर के देवी देवताओं को देखा मैंने, लेकिन ऐसा लगता था स्टार्टिंग में, शुरुआत में कि तसल्ली दे देंगे, सुख दे देंगे, सुकून दे देंगे, दिल को चैन दे देंगे, लेकिन भगवान जब से आपको देखा है तो फिर ये दिल कहीं और जाता नहीं, मन कहीं भटकने का मन ही नहीं करता है, कहीं जी ही नहीं करता कहीं और चले जाऊं, कुछ और काम को कर लूं मैं। भगवान आप में इतना खो जाता हूं, आप में इतना खो जाता हूं कि बस
मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ याद नहीं होता है, लगता यहीं बैठे रहो, यहीं आपके चरणों में सो जाऊं मैं, यहीं घर बना लूं मैं। वो गाना है नहीं क्या, वो तेरे मंदिर के आगे मेरा घर हो जाए, खिड़की झांकू तो तेरा दर्शन हो जाए। जब जब घंटी बजेगी मंदिर की तो आरती की आवाज मेरे कानों में आएगी। एक कहानी ना, एक कहानी पुराने जमाने वाली कहानी है। एक वेश्या मरती, साधु मरते, दोनों मरते हैं। तो वेश्या को लेने के लिए स्वर्ग के देवता आते हैं, बोले आओ चलो स्वर्ग में स्वागत है आपका। वो साधु मरता है, साधु को लेने के लिए नरक के नार की जीव आते हैं। वो दे धमाधम नरक में जाता है। वो तो समझ में बात नहीं आती, चक्कर क्या है, बात क्या है। जो दूसरा संत था, जो कोई दिव्य पुरुष था, वो पूछता है अपने गुरु से, गुरुदेव क्या चक्कर हो गया, बात क्या हो गई है। संत मर के नरक में गया, मारपीट खा रहा है, मारपीट कर रहा है। और वेश्या मर के कहाँ गई, स्वर्ग में गई। तो फिर वो बड़ी पुरानी कहानी शायद सुनी होगी आपने। वेश्या के घर के ठीक सामने मंदिर था। वो जब जब मंदिर की तरफ देखती थी वेश्या, हाय कैसा नसीब, धिक्कारती थी अपने आप को, उससे बड़ा अपराध बोध होता, उससे बड़ी ग्लानि होती, पछतावा, उससे अपनी निंदा वो करती थी। मंदिर घंटियां बजती थी, बोले वाह लोग क्या झूम झूम के आरती कर रहे हैं। मंदिर अगरबत्ती के धुएं की खुशबू आती थी, बोले कैसे पवित्र लोग हैं, क्या बढ़िया अगरबत्ती जल रही मंदिरों के अंदर। मंदिर मंत्रों का पाठ होता था, आवाज कान में आती थी, क्या बोले वाह कैसे पुण्यशाली धर्मात्मा जी भगवान, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, नरक में मुझे पेजा पैदा कर दिया। वो महिला वेश्या के बार बार मंदिर के बारे में सोचती थी। तो क्या हुआ, मर के वो कहाँ गई, वो स्वर्ग में गई। और ये सन्यासी दोनों आमने सामने, इधर मंदिर उधर सामने वेश्यालय का कोठा। और सन्यासी जब देखता था, जब वेश्या नाचती थी तो घुंघरू की जब उसकी आवाज बजती थी, सुंदरता को उसकी खिड़की में से देखता था, बोलता है कहाँ फंस गए हैं, कैसे क्यों महाराज बन गए, क्यों सन्यासी बन गए। से अच्छा था वहां जाते जिंदगी के ऐश करते, जीवन भर ऐश ऐश करते रहते। हे भगवान मैं कहाँ, मैंने ये गले में माला डाल ली, कहाँ है अरे नीले पीले भगवा कपड़े, मैंने पहले कहा मैं ये रुद्राक्ष की माला लेके मैं जाप करने बैठ जाता हूँ, इस नरक है। तो मुझे तो उस वेश्या के हैं। मर के वो कहाँ गई, वो साधु मर के कहाँ गया, नीचे गया। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।